तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं और अब आप लोगों को केवल यही चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आपको पछताना नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है और ये लास्ट मौका है। अब अगर आप देर करते हैं, अभी भी आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो अब आपको अपनी पढ़ाई को कैसे करना, अपनी पढ़ाई को सही डायरेक्शन में कैसे करना है, ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट में उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि लास्ट के समय में वही बच्चा पास होता है, वही बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आता है जो अपनी पढ़ाई को सही डायरेक्शन में करता है, स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई को करता है। ठीक है, तो मैथ में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं जहां से पेपर में ज्यादा अंक के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें पता है कि क्लास 12th मैथ में कुल कितने चैप्टर हैं, तो कुल 13 चैप्टर है। ठीक है, लेकिन आपको 13 चैप्टर नहीं पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है आव्यूह। क्या पढ़ना है? आव्यूह पढ़ना है। और दूसरा क्या करना है, तो सारणिक पढ़ना है। अगर आप ये दो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दोनों चैप्टर्स को मिला करके लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? तो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन केवल आव्यूह और सारणिक चैप्टर से पूछा जाता है। और यहां से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि एक साल आया दूसरे साल नहीं आएगा। हर साल क्वेश्चन आता है। आव्यूह या सारणिक में से किसी न किसी एक चैप्टर से 8 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा ही जाता है। तो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन केवल ये दोनों चैप्टर्स मिला करके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको आव्यूह पढ़ना है, उसके बाद सारणिक पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, क्या है? सातत्य तथा अवकलनीयता। चौथा क्या है? तो चौथा है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, क्या है? अवकलज के अनुप्रयोग। फिर पांचवा आपको पढ़ना है समाकलन। क्या पढ़ना है? समाकलन पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाकलन। फिर उसके बाद आपको समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ना है और 7वां चैप्टर अवकल समीकरण पढ़ना है। ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना ही है। ठीक है, कौन कौन से? पहला सातत्य तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। अगर आप इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 45 से 50 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो चाहे अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आप थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए हैं, लेकिन आपको इन 5 चैप्टर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं या पास भी होना चाहते हैं, तो अगर ये 5 चैप्टर्स नहीं पढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, पासिंग मार्क भी नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको पास होना है या अच्छा नंबर लेकर के आना है तो ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। तीसरा, चौथा, 5वां, 6 नंबर और 7वां, यानी सातत्य तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है? तो प्रायिकता पढ़ना है। ठीक है, क्या है? प्रायिकता। तो ये 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इन 2 महीने के अंदर। ठीक है, 2 महीने के अंदर इन 8 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। भले ही आप कम पढ़िए लेकिन अच्छे तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पढ़ करके जाते हैं लेकिन जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर ही नहीं है, फार्मूले जो है आपको याद ही नहीं है, तो कोई मतलब उसका नहीं रह जाएगा। अगर आप 80% सिलेबस ही पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन भी अगर उस चैप्टर से आता है तो आप उसे कर लेंगे, तो ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो केवल 8 चैप्टर आपको पढ़ना है। सबसे पहले आव्यूह, सारणिक पढ़ना है, फिर ये 5 चैप्टर पढ़ना है, फिर प्रायिकता पढ़ना है। अगर ये 8 चैप्टर पढ़ लेंगे तो 80 से 90 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, 80 से 90 नंबर मान करके चलिए कि क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।